सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 18 राष्ट्रीय ध्वज पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। उसमें विद्यमान तीनों पट्टियों और उनके रंगों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे अपने स्वतंत्र भारत का प्रतीक तिरंगे के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे तिरंगे की शान में 3 लाइनें कही गई हैं। ईमान है तिरंगा, शान है तिरंगा, भारत माता की आन है तिरंगा, देशवासियों की जान है तिरंगा। चलिए जानते हैं तिरंगा के बारे में। प्रत्येक स्वतंत्र देश के सम्मान का चिन्ह उस देश का झंडा होता है। स्वतंत्र यानी कि आजाद देश का। कोई भी ऐसा देश जो आजाद होता है तो उसकी शान उसके झंडे से पहचानी जाती है। हमारे भारत देश का झंडा तिरंगा है। क्या है उसका नाम? तिरंगा। हमारे भारतवासी न केवल अपने तिरंगे का आदर करते हैं अपितु यानी बल्कि तिरंगे के सम्मान यानी कि आदर में देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं। शहीद यानी कि बलिदान होना, ठीक है। उसके सम्मान में बलिदान भी हो जाते हैं। बच्चों क्या आप जानते हो हमारा झंडे का नाम तिरंगा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। झंडे के सबसे ऊपर संतरी या केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है और सबसे नीचे हरा रंग है। आप फोटो में देख भी सकते हैं। ये तीनों रंग देशवासियों के लिए अलग अलग प्रेरणा यानी कि देते हैं। प्रेरणा यानी कि उत्साहित करते हैं अलग अलग कार्य के लिए। केसरिया रंग या संतरी जिसे नारंगी भी कहते हैं बलिदान का प्रतीक है। प्रतीक यानी कि चिन्ह है। प्रतीक है यानी कि एक तरह का चिन्ह है जो हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जो देश के लिए कुर्बान हो गए। अपनी कुर्बानी के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं। उनकी कुर्बानी के कारण ही, ठीक है। आज अगर हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं तो वो केवल उनकी कुर्बानी के कारण ही है। सफेद रंग शांति और अमन का संदेश देकर यह समझाने का प्रयास यानी कि कोशिश करता है कि समस्त संसार एक परिवार है, ठीक है। जो सारा संसार है वो एक तरह का परिवार है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को अमन और शांति से रहना चाहिए। हरा रंग देश की हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। भारत की 70% जनता गांव में रहकर कृषि का काम करती है। हरे भरे लहलहाते खेत व फसलें देश की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक है। जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70% जो जनता है वो गाँव में रहते हुए कृषि का ही काम करती है और उसी पर आधारित रहती है। सफेद पट्टी पर चक्र बना है जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वो अशोक स्तंभ से। प्रारंभ में इस चक्र के स्थान पर चरखा था। क्या था? चरखा, जो कि गांधी जी जिस चरखे से सूत काटते थे वही चरखा इसका सफेद पट्टी के बीच में रखा गया था। इस झंडे को 1931 में अपनाया गया था, ठीक है। 1931 में झंडा हमारा बना था और इसे अपनाया गया था। लेकिन बाद में चरखे के स्थान पर चक्र लिया गया। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ठीक है। जो 1931 में हमारा झंडा था उसके अंदर यहाँ बीच में ये चक्र ना होकर, अशोक चक्र ना होकर के यहाँ पे चरखा बना हुआ था। वो चरखा बाद में बदल इसलिए दिया गया क्योंकि सामने से देखने पर वो चरखा सीधा दिखता था, किंतु जब उसको दूसरी तरफ से देखा जाता था तो वही चरखा उल्टा दिखता था। इसलिए यहाँ पे चरखे को हटा करके अशोक स्तंभ को अपनाया गया। अशोक स्तंभ में से चक्र को अपनाया गया। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं जो कि 24 घंटों को दर्शाती हैं, ठीक है। ये क्या जो तिल्लियां हैं वो संख्या में 24 है और ये 24 घंटों को दर्शाती हैं। चक्र निरंतर यानी कि लगातार, गतिशील यानी कि रफ्तार से चलना, यानी रफ्तार से चलता रहता है। लगातार वो चलता रहता है, चलते रहने की प्रेरणा देता है, ठीक है। जो ये क्या है, ये चूंकि ये जो चक्र है वो भी हमेशा गतिशील रहता है यानी निरंतर लगातार चलता रहता है, तो यही हमें वह प्रेरणा देता है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए बल्कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। जैसे चक्र सदैव यानी हमेशा घूमता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सदैव प्रगति यानी कि उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये चक्र है, ये हमें इस प्रकार की सूचना देता है या प्रेरणा देता है। तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार ही होगा। जो तिरंगा होता है उसका जो निर्माण होता है वो हमेशा आयताकार होता है, जिसका अनुपात 3:2 ही होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा ये जो हमारा तिरंगा है इसका अनुपात कितना है? 3:2। इसको
पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो स्वयं एक किसान व स्वतंत्रता सेनानी थे। आइए जाने तिरंगे की कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इसे किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा, जो कि क्या थे? वो एक किसान थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। चलिए अब हम अपने तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? या तो कॉटन का हो, या सिल्क का हो, या फिर खादी का। कॉटन या कॉटन, जिसको हम इंग्लिश में कॉटन कहते हैं ना, कॉटन का कपड़ा है वो वाला। प्लास्टिक का झंडा बनाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अनुमति यानी कि आज्ञा। सरकार के अनुसार प्लास्टिक का झंडा बनाने की कोई आज्ञा नहीं दी गई है। किसी भी स्थिति में फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त यानी जो घायल हो, यानी कई जगहों से फटा हो, अजीब सा हो, कटा फटा ना हो, ऐसे कटे फटे झंडे को फहराने की इजाजत नहीं है। इसे सजावट के सामान की तरह प्रयोग करना वर्जित है। ठीक है, यानी उस पर रोक है, हमें इसे सजावट के सामान की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। झंडे पर कुछ भी लिखना गैर कानूनी है। ठीक है, किसी भी गाड़ी, बोट या प्लेन के पीछे झंडा लगाना मना है। तो झंडे को हम कभी भी किसी गाड़ी, बोट या प्लेन के पीछे नहीं लगा सकते, क्योंकि झंडा एक सम्मानित चीज है और सम्मानित चीजों को हमेशा अपने से आगे रखा जाता है। जमीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए। झंडा हमेशा हवा में रहता है और कभी भी वो जमीन पर नहीं होना चाहिए, ना ही वो जमीन पर गिरा हुआ हो, और एक तरह से यही है कि वो जमीन को छूता हुआ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर झंडा आधा झुका रहता है। जब भी राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, जैसे 15 अगस्त के समय जो भी हमारे शहीद सेनानी हैं, उनको जब भी याद किया जाता है, या ऐसा कोई भी अवसर जिस समय हम शोकग्रस्त होते हैं, उस समय पे झंडा हमेशा आधा झुका हुआ रहता है, क्योंकि झंडा भी उन्हें सम्मान दे रहा होता है, इसलिए झंडा आधा झुका हुआ होता है उस समय। जब तिरंगा फट जाए या इसका रंग उड़ जाए, तब इसे नहीं फहराया जा सकता, तब इसे जल समाधि दे दी जाती है। ठीक है, जब भी झंडा फट जाता है या उसका रंग उड़ जाता है, तो उस समय उसे फहराया नहीं जाता, बल्कि उसे जल समाधि दे दी जाती है, यानी जल में विसर्जित किया जाता है। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने व सप्लाई का काम करता है। ठीक है, एकमात्र यानी सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जहां से झंडा बनाया जाता है। इसके अलावा और कहीं भी झंडा नहीं बनाया जाता। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कनॉट प्लेस, जिसे कनॉट प्लेस भी कहते हैं, के सेंट्रल पार्क में जो झंडा 7 मार्च 2014 को लगाया गया था, उसका नाप 60x99 है। इसके बाद झारखंड की राजधानी रांची में 26 जनवरी 2016 को सबसे ऊंचा तिरंगा जमीन से 493 फुट ऊंचा, जिसका माप 66x99 है, फहराया गया था। यह तिरंगा सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाल किले पर फहराया गया था। ठीक है, जो भी हमारा जो तिरंगा है, वो सबसे पहले जब हमारा भारत आजाद हुआ था, उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा लाल किले पर फहराया गया था। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, तभी से ये प्रथा चलती आ रही है। भारत के गणतंत्र दिवस पर राजपथ, इंडिया गेट पर देश के राष्ट्रपति झंडा फहराकर तिरंगे को सम्मानित करते हैं। तत्पश्चात राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर संपूर्ण देश में झंडा फहराकर उसे सम्मान दिया जाता है और भारतीय स्वतंत्रता पर गर्व महसूस किया जाता है। विद्यार्थियों का भी यह कर्तव्य बन जाता है कि वह देश के तिरंगे का सम्मान करें और इसकी गरिमा को बनाए रखें। जय हिंद। ये जो लेख है, ये संकलित लेख है। तो बच्चों, ये थे हमारे तिरंगे के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें। आप इसका अभ्यास, इस पाठ के अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी, कठिनाई हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।